नमस्कार। चलिए सीधे काम की बात करते हैं। एक्सेल में एक ऐसी चीज है जो डेटा के साथ काम करने का पूरा नजरिया ही बदल सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेटा टैब की। हम सब ने ये जरूर महसूस किया होगा, है ना? अलग अलग फाइल से आया हुआ डेटा इधर उधर बिखरा पड़ा है और घंटों लग जाते हैं उसे बस ठीक करने में। ऐसा लगता है जैसे डेटा हमारे लिए नहीं, हम डेटा के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सोचिए अगर इस सब का समाधान एक्सेल के अंदर ही मौजूद हो। बिल्कुल है। और इसी समाधान का नाम है डेटा टैब। ये आपका अपना पर्सनल डेटा कमांड सेंटर है जो इस पूरी उलझन से निपटने के लिए ही बना है। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? पहले इस डेटा की समस्या को समझेंगे, फिर मिलेंगे अपने कमांड सेंटर से, सीखेंगे कि डेटा को कनेक्ट और कलेक्ट कैसे करना है, उसे साफ सुथरा कैसे बनाना है, और फिर उस डेटा से एनालिसिस और प्रिडिक्शन कैसे करना है। तैयार हो जाइए अपनी नई डेटा सुपर पावर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर ये डेटा टैब So है make क्या sure you चीज? hit the subscribe इसे button आप and the अपने bell डेटा icon टूलकिट right का next to यूं it कहिए so you पावर don't हाउस miss समझ any लीजिए। future यही वो updates. जगह है जहां सारा एक्शन होता है। डेटा को बाहर से लाना, उसको साफ करना और फिर उसमें से काम की बातें निकालना। देखिए, किसी भी एनालिसिस का सबसे पहला स्टेप क्या है? डेटा को एक जगह इकट्ठा करना। और डेटा टैब इस काम को इतना आसान बना देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। फर्क नहीं पड़ता कि आपका डेटा कहाँ रखा है। इस पूरे प्रोसेस का जो हीरो है वो है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा सेक्शन। अच्छा, जो लोग एक्सेल काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें इसका पुराना नाम याद होगा, पावर क्वेरी। ये असल में एक सुपर पावरफुल इंजन है जो आपको लगभग कहीं से भी डेटा से कनेक्ट करवा सकता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी वेबसाइट से कोई टेबल सीधे एक्सेल में लानी है। अब कॉपी पेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। बस उस पेज का यूआरएल कॉपी कीजिए, फ्रॉम वेब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, टेबल सेलेक्ट कीजिए और बस सारा डेटा आपकी शीट में। एक्सेल सब कुछ खुद ही संभाल लेगा। है ना कमाल की चीज? और सुनिए, ये सिर्फ वेब तक ही सीमित नहीं है। आप नॉर्मल टेक्स्ट या सीएसवी फाइल्स से, एसक्यूएल जैसे बड़े बड़े डेटाबेसेस से, या फिर अपनी ही वर्कबुक की किसी दूसरी टेबल से भी डेटा खींच सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट 365 में तो एक नया फीचर है, आप एक तस्वीर से भी डेटा निकाल सकते हैं। सोचकर देखिए कितना पावरफुल है ये। ठीक है, तो डेटा एक्सेल में आ गया, लेकिन अक्सर ये डेटा साफ सुथरा नहीं होता, अजीब फॉर्मेट्स में होता है। तो अगला स्टेप जो शायद सबसे जरूरी है वो है इस डेटा की सफाई करना और उसे एक काम के फॉर्मेट So में make लाना। sure you hit the जरा subscribe इस आम button and the समस्या को bell देखिए। icon right एक next ही to कॉलम में it so पूरा you नाम don't है, miss any लेकिन future फॉर्मेट updates. उल्टा है। लास्ट नेम फर्स्ट नेम। हमें इसको सीधा फर्स्ट नेम लास्ट नेम करना है। अब जरा सोचिए, अगर ऐसी हजारों पंक्तियां हों तो क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, टेक्स्ट को स्प्लिट करेंगे, फिर उन्हें जोड़ेंगे। इसमें घंटों लग सकते हैं और गलतियों का चांस भी कितना ज्यादा है। पर यहाँ डेटा टैब का एक जादुई टूल हमारे काम आता है। नाम है फ्लैश फिल। ये एक इतना स्मार्ट फीचर है कि वो आपके काम करने के पैटर्न को खुद पहचान लेता है और बाकी काम आपके लिए अपने आप कर देता है। ये सच में जादू जैसा ही काम करता है। आपको बस एक्सेल को एक उदाहरण देना है। जैसे ही आप पास वाले कॉलम में जॉन स्मिथ टाइप करके एंटर दबाते हैं, फ्लैश फिल उस पैटर्न को समझ जाता है और पलक झपकते ही पूरा कॉलम ठीक कर देता है। घंटों का काम सेकंडों में। और ये तो बस शुरुआत है। टेक्स्ट टू कॉलम्स है जो एक कॉलम को आराम से तोड़ देता है। रिमूव डुप्लीकेट्स है जो एक क्लिक में सारी एक्स्ट्रा पंक्तियां हटा देता है। और हाँ, डेटा वैलिडेशन जो आगे से गलत डेटा एंट्री होने ही नहीं देता। मतलब ये सारे टूल्स बस आपका समय बचाने और डेटा को सटीक रखने के लिए ही बने हैं। ओके, तो डेटा आ गया, साफ भी हो गया। अब आती है सबसे मजेदार चीज। अब हम इस डेटा से सवाल पूछ सकते हैं और भविष्य के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब अब हम सिर्फ डेटा को देख नहीं रहे, अब हम उससे काम की बातें निकाल रहे हैं। और इसके लिए डेटा टैब में एक बहुत ही पावरफुल सेक्शन है, व्हाट इफ एनालिसिस। चलिए दो बहुत काम के टूल्स को कंपेयर करते हैं, गोलसीक और सॉल्वर। गोलसीक सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए बेस्ट है, जैसे मुझे इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितने यूनिट्स बेचने होंगे। ये एक वेरिएबल के साथ काम करता है। लेकिन सॉल्वर वो तो एक अलग ही लेवल पर है। वो जटिल बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करता है जहां आपको कई चीजों को एक साथ बैलेंस करना होता है, जैसे बजट, रिसोर्स वगैरह।
और इस नंबर पर गौर कीजिए, सॉल्वर एक बार में 200 अलग-अलग सेल्स को बदलकर आपके लिए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढ सकता है। सोच सकते हैं 200 वेरिएबल्स, ये सच में कमाल है। व्हाट इफ एनालिसिस में और भी टूल्स हैं। सिनारियो मैनेजर से आप अलग-अलग सिनारियो बना सकते हैं, जैसे बेस्ट केस, वर्स्ट केस, और उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। और डेटा टेबल से आप देख सकते हैं कि एक या दो चीज़ों को बदलने से आपके फाइनल रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा। तो इन सब स्टेप्स को मिलाकर हम कहाँ पहुँचे? देखिए, ये सिर्फ एक्सेल के कुछ बटन सीखने के बारे में नहीं है, ये डेटा के साथ काम करने के पूरे तरीके को बदलने के बारे में है। हमने ये 3 स्टेप का सफ़र देखा। पहला, गेट एंड ट्रांसफॉर्म से डेटा को कनेक्ट करना, दूसरा, डेटा टूल से उसकी सफाई करना, और तीसरा, फोरकास्ट एंड एनालिसिस टूल से उसे समझना। ये एक पूरा प्रोसेस है, कच्ची जानकारी को काम की बात में बदलने का। एक बहुत अच्छी बात कार्ली फियोरीना ने कही थी, असली मकसद डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना है और इन्फॉर्मेशन को इनसाइट में। एक्सेल का डेटा टैब बिल्कुल यही काम करता है। ये आपको सिर्फ नंबर्स के समंदर से निकालकर उनके पीछे छिपी कहानियों और जवाबों तक ले जाता है। तो आज की सबसे बड़ी सीख यही है, डेटा टैब को सिर्फ टूल्स की एक लिस्ट मत समझिए। ये एक प्रोसेस है, एक वर्कफ्लो है, जो आपको डेटा के आधार पर बेहतर और स्मार्ट फैसले लेने की ताकत देता है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूँ। अब जब आपके पास ये कमांड सेंटर है, तो वो पहला बड़ा दिलचस्प सवाल कौन सा होगा जो आप अपने डेटा से पूछना चाहेंगे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि संभावनाएं अनंत हैं।